बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 14 नवंबर 2021 है और आज दिन है इतवार का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान से मुताल्लिक कुछ बड़ी खबरें हैं, ताज़ा खबरें हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़िकाम, अफगानिस्तान के अंदर दाइश के दहशतगर्द तालिबान पर हमला कर रहे हैं, तालिबान की हुकूमत को निशाना बना रहे हैं, तालिबान की हुकूमत को बदनाम करने के लिए निहत्ते शहरियों को भी टारगेट कर रहे हैं। आज की बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के अंदर एक धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं। एक सहाफ़ी भी इस वाक़े के अंदर टारगेट किया गया है, जो एक अफगानिस्तान के मशहूर टीवी चैनल से ताल्लुक़ रखते थे। तालिबान हुकूमत आने के बाद ये किसी भी सहाफ़ी पर काबुल के अंदर पहला हमला बताया जा रहा है। आप जानते हैं दाइश इससे पहले कई मस्जिदों पर हमला कर चुकी है। दाइश तालिबान के मुजाहिदीन पर हमला कर चुकी है। तालिबान के ज़राए और तालिबान की वजारत दाखिला ने कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर दाइश की कमर तोड़ी जा रही है, दाइश के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और दाइश के दहशतगर्दों को मजीद इस तरह की कार्रवाइयाँ करने नहीं दी जाएंगी। दाइश के हवाले से हम आपको बताते रहे हैं कि इन्हें अमेरिका की जानिब से, यूरोप की जानिब से, इसराइल की जानिब से, भारत की जानिब से सपोर्ट हासिल है और ये तालिबान की इस्लामी इमारत को बदनाम करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। नासिका में एक और खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान के अंदर दाइश में साबिक अशरफ गनी हुकूमत के फौजी भर्ती हो रहे हैं। अमेरिका के एक रिटायर फौजी ने, साबिक फौजी ने, जो अफगानिस्तान के अंदर ड्यूटी सर अंजाम दे चुका है, उसने दावा किया है कि 5000 से ज़ायद साबिक अफगानिस्तान के फौजी हैं जो दाइश को ज्वाइन कर सकते हैं। इस हवाले से उन्हें रिपोर्ट्स मिली हैं और उनके पास सबूत हैं कि अशरफ गनी हुकूमत में जो अफगानिस्तान की फ़ौज के अंदर लोग भर्ती हुए थे वो तालिबान के मुखालिफ हैं और वह तालिबान के ख़िलाफ़ दाइश को ज्वाइन कर रहे हैं और तालिबान के ख़िलाफ़ दाइश की सफ़ों में भर्ती होकर हमले करेंगे। ये दावा एक साबिक अमरीकी फ़ौजी की जानिब से किया गया है, लेकिन तालिबान कहते हैं कि अभी तक हमारे पास ऐसे कोई सबूत नहीं है कि जिनसे हम ये बात कह सकें या जिससे हमें इस बात का इम्कान ज़ाहिर हो कि साबिक अफ़गानिस्तान के फ़ौजी वो दाइश को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन आज़िकाम, बैरून ममालिक में मुकीम अशरफ गनी हुकूमत के भागे हुए जो हुकूमती लोग थे वो तालिबान के ख़िलाफ़ दाइश के हक़ में ट्रेंड चला रहे हैं, पोस्टें कर रहे हैं और तालिबान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए दाइश को सपोर्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं पेरिस के अंदर खड़े होकर अहमद शाह मसूद के जो फॉलोअर्स थे, जो हामी थे, उन्होंने दाइश को सपोर्ट करने का ऐलान किया था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अशरफ गनी हुकूमत में शामिल जो फ़ौजी थे जिनको तालिबान हुकूमत से तकलीफ़ है वो दाइश को सपोर्ट करते हों और दाइश के अंदर भर्ती होते हों। लेकिन तालिबान कहते हैं कि दाइश के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है और दाइश का अफ़गानिस्तान से मुकम्मल तौर पर सफाया करके ही दम लिया जाएगा। नाज़िका में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर भी अफ़गानिस्तान ही के हवाले से है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने जराइम का खात्मा शुरू कर दिया है। तालिबान हुकूमत को 3 माह हो चुके हैं। इन 3 महीनों के अंदर तालिबान ने अफ़गानिस्तान में 70 से 80% जराइम ख़त्म कर दिए हैं। जो पुराने धंधे हैं, घनाउनी धंधे हैं, उनका खात्मा जारी है। अफ़गान तालिबान के ज़राए बता रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर मंशियात फ़रोशों को पकड़ा गया है, उनके धंधे को ख़त्म किया गया है, स्मगलिंग के धंधे को पकड़ा गया है और इस जुर्म से मुंसलिक लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और इसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जबकि नाज़िकाम, जो अगवा बराए तावान है और जिनसी वाक़यात के लिए अगवाकारी है, इसके ख़िलाफ़ भी तालिबान का ऑपरेशन जारी है। नाज़िकाम, तालिबान ने एक ताज़ा तरीन वीडियो नशर की है जो अफ़गानिस्तान के शहर काबुल से सामने आई है कि तालिबान ने अगवाकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है, जिसमें 3 अगवाकार जो दहशतगर्द भी थे हलाक कर दिए गए हैं, जबकि 2 अगवाकार जिंदा गिरफ्तार किए गए हैं। एक बच्चे को अगवाकारों से बरामद किया गया है सही सलामत। और नाज़िकाम, तालिबान ने इस वीडियो के अंदर जो बच्चे के वरसा थे उनका बयान भी नशर करवाया है और साथ साथ अगवाकारों की वीडियो भी नशर करवाई है कि वो किस तरह से कुओं के अंदर छुपे हुए थे तालिबान से बचने के लिए, लेकिन वो इस काले धंधे के अंदर मुलव्वस थे। तालिबान कहते हैं कि अगवाकारों के ख़िलाफ़, स्मगलर्स के ख़िलाफ़, मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ और लोगों पर तशद्दुद करने वाले, भत्ता लेने वालों के ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन जारी है। और तालिबान कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के कैपिटल दारुल हुकूमत काबुल को और दीगर शहरों को इन जराइम से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाएगा और इसके लिए अवाम का ताउन हमारे लिए ज़रूरी है।
नाज़रीन, एक और बड़ी खबर जो अफगानिस्तान से है वो आपको बताते हैं। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को बदनाम करने के लिए जो अशरफ गनी हुकूमत के जो भगोड़े हैं, जो तालिबान की हुकूमत के मुखालिफ हैं, वो लड़कियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़वातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तालिबान के मसूलीन पर, तालिबान के कमांडरों पर रेप का इल्ज़ाम लगाया गया। यानी ख़वातीन ने, लड़कियों ने वीडियो बनाना शुरू कर दी कि तालिबान के कमांडर उनको जिनसी ज़्यादती का निशाना कर रहे हैं, उनको जिनसी हिरासानी का, तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। इस तरह की वीडियो तालिबान के ख़िलाफ़ ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, इंटरनेट पर नशर कर रहे हैं ताकि लोगों को और अमेरिका और यूरोप को ये पता चले कि तालिबान बदनाम है और तालिबान के ख़िलाफ़ एक तरह से सबूत मुहैया हो सकें, मिल सकें। नाज़रीन, तालिबान ने दुश्मनों की साजिशें पकड़ ली हैं और तालिबान ने दुश्मनों को उन्हीं की ज़ुबान से जवाब देना शुरू कर दिया है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अफ़गानिस्तान की वज़ारत दाखिला के तर्जुमान हैं कारी सईद खोसती। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो जारी की है जिसके अंदर देखा जा सकता है कि तालिबान कमांडरों पर रेप का इल्ज़ाम लगाने वाला एक गिरोह पकड़ा गया है और इस गिरोह के अंदर एक लड़की है और बल्कि दो लड़कियों के इंटरव्यू हुए हैं, वीडियो के अंदर दिखाया गया है, और एक लड़का है। इन्होंने कहा है कि हमने तालिबान कमांडरों पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। तालिबान कमांडरों की जानिब से हमें ना तो जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और ना ही हमारे खिलाफ किसी भी तरह की हिरासानी की गई है, और हमने ये महज असाइलम के लिए किया था, यानी बैरून ममालिक के वीज़े लेने के लिए, वहाँ पनाह लेने के लिए, नेशनैलिटी लेने के लिए हमने ये झूठी वीडियो बनाई थी। हम इस हवाले से तालिबान से माफ़ी मांगते हैं और आइंदा इस तरह के वाक़यात नहीं करेंगे, इस तरह की कार्रवाइयों में या इस तरह के मकरूह धंधे के अंदर मुलव्वस नहीं होंगे। नाज़रीन, ये जो वीडियो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही वीडियो है जो तालिबान के तर्जुमान, जो वज़ारत दाखिला के तर्जुमान हैं, कारी सईद खोसती, उनकी जानिब से जारी की गई है। जिसमें ये कहा गया है, जिसमें ये लड़कियां ये बता रही हैं कि हमने असाइलम के लिए ये झूठी वीडियो बनाई थी तालिबान को बदनाम करने के लिए, और हदफ ये था कि हमें बैरूनी दुनिया के अंदर पनाह मिल जाए, हमें पैसे मिल जाएं, लेकिन तालिबान कमांडरों ने हमारे साथ ऐसा कुछ भी ज़्यादती नहीं की है। आप जानते हैं तालिबान पर इल्ज़ाम लगा था कि तालिबान ने घरों के अंदर घुसकर नौजवान लड़कियों को रेप के लिए अगवा करना शुरू कर दिया है और ज़बरदस्ती उनसे शादियाँ कर रहे हैं। जब तालिबान अफगानिस्तान के अंदर चढ़ाई किए हुए थे, लेकिन उस वक्त भी हमने आपको बताया था कि झूठी और मनगढ़ंत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अब भी तालिबान ने इसकी तरदीद कर दी है। अफगान तालिबान की जानिब से, सहाफ़ियों की जानिब से कहा जा रहा है कि ऐसी तकनीक को और ऐसी झूठी मुहिम को इस्तेमाल कर रहे हैं तालिबान के ख़िलाफ़, लिहाजा यूरोप को, अमेरिका को आंखें खोलनी चाहिए कि हमारे खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडों की जद में आकर हमें बदनाम करता है वहाँ का मीडिया और हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता है। CNN जैसा मशहूर मीडिया नेटवर्क है अमेरिका का, जिसने झूठी खबर चलाई कि तालिबान आने के बाद, तालिबान की हुकूमत आने के बाद अफगानिस्तान के अंदर गुर्बत इस कदर बढ़ गई है कि लोग अपनी बच्चियों को बेच रहे हैं, पैसों के एवज़ ज़बरदस्ती छोटी छोटी बच्चियों की शादियाँ कर रहे हैं, जिसकी तालिबान ने मजम्मत की थी और कहा था कि ये झूठी और मनगढ़ंत खबर है। बाद में जब तहकीकात हुई तो ये खबर वाकई झूठी निकली। तो इसलिए यूरोप का, मगरब का जो मीडिया है उस पर एतबार नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, एक और खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी के हवाले से। अफगान तालिबान की जानब से मुकर्रर करदा वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने किसी भी खातून सहाफ़ी एंकर को पहला इंटरव्यू दिया है। BBC की खातून एंकर हैं जिनको तालिबान के वज़ीर ख़ारजा ने, अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने इंटरव्यू दिया है, और इस इंटरव्यू के अंदर ये बात कही है कि दुनिया हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना बंद कर दे, क्योंकि दुनिया हमारे मामलात के अंदर ना तो वो सही तरह से मामलात को देख पाती है और ना ही उन्हें दिलचस्पी है। महज प्रोपेगेंडा तालिबान के ख़िलाफ़ करना ये महज दुनिया की हमारे साथ दुश्मनी है। लिहाजा दुनिया अफ़गानिस्तान के अंदर आए, हमसे बातचीत करे और हमारे ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा है उसकी तहकीकात करे, फिर दुनिया का मीडिया हमारे बारे में ख़बरें चलाए। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान पर इल्ज़ाम है कि वो बच्चियों की तालीम के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान स्कूलों को खोल रहे हैं, बच्चियाँ स्कूलों में वापस आ रही हैं, और जो मखलूत सिस्टम है,
को एजुकेशन है उसका खात्मा हो रहा है। सेपरेट निज़ाम तालिबान ने पूरे मुल्क के अंदर मुतारिफ़ करवा दिया है। अफ़गान तालिबान के सहाफ़ी मौलवी अमीर खान मुत्तकी कहते हैं कि अमेरिका ने हमारे ऊपर बमबारी की, हमारे लोगों को मारा, अब जब वहाँ पर अमन आ गया है, अमेरिका को हमारा ये अमन हज़म नहीं हो रहा है, लिहाजा अमेरिका हो या कोई और मुल्क हो वो हमारे साथ बातचीत शुरू करे, हमारे खिलाफ लगी पाबंदियाँ ख़त्म करे, हमें तस्लीम करे और हमारे असासों को बहाल करे। और मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने कहा है कि हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि हम सहाफ़ियों को काम करने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर सहाफ़ी आज़ादाना काम कर रहे हैं, ख़वातीन वर्कर्स काम कर रही हैं, लेकिन हम शरीयत पर और इस्लामी निज़ाम पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बहरहाल नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से पहुँचाया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।